जिस उत्तर प्रदेश में खुल्लम खुल्ला धर्मांतरण वाली तकरीर की इतनी चर्चा है, उसी का बुलडोजर मॉडल भी आज सुर्खियों में है। वो बुलडोजर मॉडल जिसे अन्याय के खिलाफ सुपरफास्ट न्याय का प्रतीक बताया जाता है। क्या सत्ता के उस बुलडोजर का राजनीतिक डीजल अब खत्म हो रहा है? क्या अब उसे यू टर्न लेकर वापस अपने ठिकाने पर लौटना है? ये सवाल सीएम योगी के उस फैसले के बाद उठे हैं जो उन्होंने लखनऊ के कुकरेल रिवर फ्रंट को लेकर लिया है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है कि लखनऊ में कुकरेल रिवर फ्रंट के लिए 1000 मकानों पर बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। रिवर फ्रंट के लिए पंत नगर, रहीम नगर, खुर्रम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर और अबरार नगर में घर नहीं तोड़े जाएंगे। योगी सरकार के इस फैसले के बाद पंत नगर में लोगों ने भले ही राहत की सांस ली, लेकिन दोपहर 1 बजे तक यहां के लोग सहमे हुए थे। तब तक उन्हें यही डर था कि अब वो बेघर हो जाएंगे। उनकी दलील है कि जब उनके पास घर की रजिस्ट्री है, जहां वो बरसों से रह रहे हैं, उसे रिवर फ्रंट के नाम पर अवैध बताकर कैसे तोड़ा जा सकता है। इस पूरी खबर को विस्तार से समझने से पहले हमें उन लोगों को सुनना चाहिए जिनके इन इलाकों में मकान है। हमारी संवाददाता प्रीति जब इस इलाके में पहुंची तो लोगों का क्या रिएक्शन था, आपको जरूर देखना चाहिए। सवाल ये उठता है कि ये जो लोग हैं, ये लगभग हर लोग जो हैं वो 50 सालों से इन घरों में रह रहे हैं। इन सभी लोगों के पास अपने अपने घरों की रजिस्ट्री है, समय पे बिजली का बिल यहाँ पर जाता है, हाउस टैक्स आता है। तो जब ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं तो ये सब चीज़ें अवैध कैसे? नहीं चलेगा बुलडोजर, क्यों चलेगा भाई? कह रहे हैं कि अवैध है। नहीं, अवैध कैसे हो सकता है? अवैध था तो इस पर क्यों रजिस्ट्री हुई, क्यों हम लोगों से होम लोन लिया गया, क्यों होम टैक्स दिए? नदी का पुनर्जीवित करेंगे, यहाँ ग्रीन बेल्ट बनाएंगे। ये बताइए, किसी का घर तोड़ करके ग्रीन बेल्ट बनाना कितना उचित है? अभी हमारा घर बना है, लोन में पैसे भी देने हैं। अब आप कह रहे हो कि अवैध है, तो फिर बैंक ने भी अवैध लोन दे रखा है। पिछले कई दिनों से कुकरेल रिवर फ्रंट बनाने के लिए मकान तोड़ने के फैसले की निंदा हो रही थी और इसके खिलाफ लगातार आवाजें उठ रही थी। आज दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर लखनऊ के पंत नगर और अन्य इलाकों में मकानों को तोड़ने को लेकर बैठक हुई। पंत नगर का प्रतिनिधिमंडल भी उनसे मिलने पहुंचा था। इस बैठक के बाद सीएम ने लोगों को भरोसा दिया है कि किसी को बेघर नहीं किया जाएगा। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने इसे लेकर एक पोस्ट भी लिखी है। योगी आदित्यनाथ ने निजी मकानों पर निशान लगाने को गलत ठहराया और ऐसा करने वालों की जवाबदेही तय करने की बात कही है। साथ ही अधिकारियों को लोगों से मिलकर उनका भय और भ्रम दूर करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र में बने निजी भवनों के ध्वस्तीकरण का कोई विषय विचाराधीन नहीं है। 1 महीने से पंत नगर और बाकी इलाकों के लोग सरकार की कार्रवाई को लेकर तनाव में थे। वहां लाल निशान लगाए जाने की भी एक कहानी है। कुकरेल नदी को प्रदूषण मुक्त और पुनर्जीवित करने के लिए सिंचाई विभाग ने फ्लड प्लेन जोन को चिन्हित किया था। कुकरेल नदी के 2 प्लेन चिन्हित किए गए हैं, पहला नदी तल और दूसरा फ्लड प्लेन जोन। करीब 2 किलोमीटर की पट्टी पर सिंचाई विभाग ने यह सर्वे किया था, जिसके दायरे में 1000 मकान आ गए थे। इन्हीं मकानों पर विभाग ने लाल निशान लगा दिया, जिन्हें तोड़ा जाना था। वैसे आप भी जानते हैं कि सिंचाई विभाग सरकार के अधीन ही आता है, लेकिन अब सरकार कह रही है कि किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा। रिवर बेड में यदि कोई निजी भूमि पर बना भवन आता है तो प्रॉपर्टी मालिक को नियम के मुताबिक मुआवजा देकर ही अधिग्रहण होगा। सीएम से ये भरोसा मिलने के बाद पंत नगर के लोगों में खुशी है। कल तक जिनके चेहरे उदास थे, वहां पटाखे जलाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, फूल माला पहनाई जा रही है। और उम्मीद से कहीं अधिक हम लोगों को मुख्यमंत्री जी ने दिया है। सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने कठिन रूप से ये आश्वस्त किया है कि किसी का 1 भी इंच मकान तोड़ा नहीं जाएगा। आज हमारी जो खुशी है
उस खुशी को हम बयान नहीं कर सकते हैं। हमें जो तकलीफ़ थी, जिस तकलीफ़ से हम गुजरने वाले थे, जिससे हम बच नहीं सकते थे, हम उस स्थिति में वापस नहीं जा सकते थे। आज खुशी है कि हम अब स्थिति को बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर मॉडल का खौफ पिछले काफी समय से रहा है। बहुत से लोग इसे इंसाफ का सुपरफास्ट विकल्प मानने लगे थे, तो दूसरी तरफ बहुत से लोग ये कह रहे थे कि ये न्याय प्रक्रिया को डबल क्रॉस करने जैसा है। वैसे आपने नोट किया होगा कि यूपी में इन दिनों गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। 24 घंटे में 3 बड़ी हलचल देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी में हुई है। एक मौलाना खुल्लम खुल्ला धर्मांतरण की तकरीर पढ़ रहा है। लखनऊ में 1000 मकानों पर बुलडोजर चलाने के फैसले पर से सरकार पलट गई है और टीचरों की डिजिटल हाजिरी वाले फैसले पर भी आज ही रोक लगाई गई है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये रिसर्च का विषय है। वैसे आपको बता दें कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर जल्द ही उपचुनाव भी होना है।